हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा 45 डेज चैलेंज का डे 7 है। कहने का मतलब कल के दिन का जो हमारा टास्क है डे 7 का, वो क्या होने वाला है और क्या क्या हम कल के दिन करने वाले हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर दीजिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि कल के दिन हमारे क्या क्या टास्क होने वाले हैं। तो आज हमने मैथ में सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। तो आज हमने मैथ में साधारण ब्याज कर लिया है, खत्म हो गया होगा। तो कल के दिन अब हम करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो परसेंटेज फैमिली लगभग खत्म हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज के बाद। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम करने वाले हैं कल के दिन, और इसको भी हम 2 दिन करेंगे। इससे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, दिल्ली पुलिस ही नहीं सारे एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी बनते हैं जो बच्चे नहीं करते हैं। वही यही आपकी रैंक लाते हैं। कहने का मतलब यही एक चैप्टर है जिससे आपकी कहने का मतलब काफ़ी बच्चों से ऊपर लेके जाएगा आपको, क्योंकि इसके चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन थोड़े हार्ड भी आते हैं। और कहने का मतलब सारे बच्चे इसको छोड़ भी देते, लगभग बच्चे सारे नहीं कह सकते, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं इसको छोड़ देते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से खत्म करना है। तो 2 दिन इसको हम देंगे चक्रवृद्धि ब्याज को, 2 दिन हम चक्रवृद्धि ब्याज करने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारा है सेकंड टास्क जो है हमारा नायक सीरीज। नायक सीरीज का हम सेट नंबर 6 कर चुके हैं याद। तो अब हम करेंगे 7वें नंबर का जो हमारा सेट है उसको हम याद करने वाले हैं नायक सीरीज में। फिर इसके बाद हम पॉलिटी में करने वाले हैं। हमने 100 आर्टिकल लगभग याद कर लिए हैं। तो हम करेंगे 101 से लेके 151 तक के जितने आर्टिकल हैं हम उनको याद करेंगे। कहने के बाद हम 200 तक तो लगातार करेंगे और उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं उनको याद करेंगे। तो 200 तक तो हम लगातार याद करने वाले हैं, लगातार आर्टिकल इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो इनको हम याद कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारा है रीजनिंग। तो रीजनिंग में एक हम प्रैक्टिस सेट जो करते हैं वो करिए आप, या अगर आपकी जो कुछ टॉपिक आपको नहीं आते हैं कहने मतलब चैप्टर, तो उनकी आप क्लास ले सकते हो या फिर आप मिनी मॉक दे सकते हो, जैसे आपका मन वैसे कर सकते हो। रीजनिंग की प्रैक्टिस आप जैसे कर पाओ। फिर उसके बाद हमारा है 5वां नंबर टॉपिक। तो हम 5वां नंबर टॉपिक पे कंप्यूटर करते हैं। तो कंप्यूटर हमारा जो है उसको हमें सिलेबस पूरा करना है, और सिलेबस के साथ साथ जो हमारा 30 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं वही प्रैक्टिस करने हैं आपको, और प्रैक्टिस करते रहना है। 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, उसे स्किप नहीं करना है। ठीक है, जितना टास्क हम करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करिए, बीच में स्किप करने की मत करिए। या कोई छूट रहा है ना तो उसे ये ट्राई करिए कि छूटने ना पाए। मतलब सारे टास्क 7 टास्क होते हैं लगभग, तो इनको आपको पूरा करना होता है। करिए इन्हें, छोड़िए मत। एक एक आप छोड़ोगे तो बहुत पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो एक भी टास्क आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, पूरा करना है डेली वाला टास्क। फिर इसके बाद हमारा है 6वां नंबर, तो वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के दिन हम करने वाले हैं अब हम वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के दिन, सॉरी कल के दिन। तो वर्धन वंश हम खत्म कर देंगे, उसके बाद चोल वंश पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम मिडवल हिस्ट्री पे चले जाएंगे, लगभग इतने ही पढ़ेंगे हम ये एंशिएंट में, इतना ही पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हम करा रहे हैं सिलेबस करवाएंगे, तो भाई 45 दिन में सिलेबस होने से रहा, तो हमें जितने इंपॉर्टेंट हैं उनको करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम मिडवल में चले जाएंगे। ठीक है, तो चोल वंश हम करेंगे अगले, इसके बाद अभी हम वर्धन वंश करने वाले हैं कल के दिन। ठीक है, हिस्ट्री में यही रहा आपका टॉपिक। फिर उसके बाद हमारा है लास्ट स्टैटिक। तो स्टैटिक में हम करने वाले हैं सेट नंबर जो हमारा कहने का मतलब 7 है उसको हम करेंगे। तो इसमें कहने का मतलब अभी उत्तर भारत के आपको त्यौहार याद हुए होंगे, तो अब उत्तर भारत और दक्षिण, जो उत्तर भारत के नहीं याद हुए हैं उनको याद करके आप दक्षिण भारत के त्यौहार याद करिए। कल के दिन हम दक्षिण भारत के त्यौहार याद करेंगे और उसके बाद भी एक दिन हम दोनों को कहने का मतलब जो आपके नहीं याद या रिवाइज कर लेंगे दक्षिण भारत के त्यौहार भी, तो वो करना है आपको। ठीक है, यही करना है आपका, और यही रहा आपका टास्क डे 7 का। और पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए और टास्क से जुड़े रहिए, क्योंकि अब ये टाइम होगा कि आपको लगता होगा कि ऐसे अच्छा नहीं है, ये है वो है, मन ऊब गया होगा। तो इसको छोड़ के भागना नहीं है, आपको पूरा करते रहना है, 45 डेज तक फॉलो करना है। और जो लोग फॉलो नहीं करते हो तो वो लोग खुद से सोचिए कि आपके नंबर जो आपके इतने नंबर आ रहे हैं, क्या आपको उतने ही नंबर मॉक में चाहिए, या सॉरी मॉक में, या आपको एग्जाम में इतने ही नंबर चाहिए। इतने नंबर से आप खुश हैं तो आप लोग मत पढ़िए भाई, फिर तो कोई कुछ कह नहीं सकते। और अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो पढ़ते रहिए और फॉलो करिए इसको। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।